हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक नया सेशन रहने वाला है, यानी कि हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम डेली की डेली ईडियम्स पढ़ेंगे। डेली की डेली हम 30 ईडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यानी कि इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑल एसएससी एग्जाम्स एंड जो भी अदर एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन आता है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट ही समझो इसको, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आपको बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आज का हमारा सेशन फर्स्ट है। इससे पहले हमने एक सीरीज चालू कर रखी है जिसमें हम मिस स्पेल्ड प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके 2 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं। उन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ईडियम है अप इन आर्म से। अप इन आर्म का मतलब होता है यानी कि बहुत गुस्से में और विरोध करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वेरी एंग्री एंड रेडी टू फाइट और प्रोटेस्ट, यानी कि हमेशा आंदोलन करने वाला या फिर विरोध करने के लिए तैयार रहने वाला। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है यानी कि किसी भी कठिनाई का साहस पूर्वक सामना करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या रहेगा? फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। तो यहाँ पे जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट में कुक वंस गूज। कुक वंस गूज का मतलब होता है यानी कि किसी का काम बिगाड़ देना या फिर किसी को नुकसान पहुंचा देना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा ruin समथिंग फॉर समवन और स्पॉइल देयर प्लान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा इसका वो रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है केयर ए हैंग ईडियम का मतलब क्या होता है? केयर ए हैंग ईडियम का मतलब होता है यानी कि किसी की परवाह ना करना। क्या रहेगा? किसी की परवाह ना करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सो नो इंटरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब होता है किसी का राज खोल देना या फिर किसी का राज उजागर कर देना। तो इसका क्या रहेगा? यानी कि रिवील ए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखना है, रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहेगा इसका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। क्या रहेगा? फेस द म्यूजिक ईडियम का मतलब क्या होता है? तो फेस द म्यूजिक जो ईडियम होता है इसका मतलब होता है यानी कि अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना, यानी कि जो आपने कार्य किए हैं उनके परिणामों का नतीजा भुगतना। तो इसका रहेगा बेसिकली एक्सेप्ट द कंसिक्वेंस। क्या रहेगा? एक्सेप्ट द कंसिक्वेंस, यानी कि जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडम है मूव्ड हेवन एंड अर्थ। मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है पूरी कोशिश करना या फिर एडी चोटी का जोड़ लगा देना। ध्यान रखना है, पूरी कोशिश करना या फिर एडी चोटी का जोड़ लगा देना। तो इसका आंसर रहेगा यानी कि ट्राइड वेरी हार्ड। ट्राइड वेरी हार्ड इसका आंसर रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है ड्रू द लाइन। क्या रहेगा? ड्रू द लाइन। तो ड्रू द लाइन का मतलब होता है सीमा तय करना या फिर किसी को अपनी हद बताना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेट ए बाउंड्री और लिमिट। तो यहाँ पे इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है रेन लाइक क्लॉक वर्क। रेन लाइक क्लॉक वर्क कहते हैं यानी कि बिना किसी रुकावट के आसानी से चलते रहना। तो इसका क्या रहेगा? तो इसका रहेगा यानी कि हैपन स्मूथली विदाउट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा तो वो रहेगा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही बात कहना और सटीक उत्तर देना किसी चीज का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यानी कि गेव एन एक्यूरेट और करेक्ट आंसर। तो इसका जो सी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन जो इडियम होता है उसका मतलब होता है छुपे हुए अर्थ को समझना। ध्यान रखना है, छुपे हुए अर्थ को समझना कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। तो क्या रहेगा? अंडरस्टैंड हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग इसका आंसर रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है जंप द गन। जंप द गन इडियम का मतलब होता है यानी कि जल्दबाजी में कुछ करना। क्या रहेगा? जल्दबाजी में कुछ करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डिड समथिंग टू अर्ली। क्या रहेगा? डिड समथिंग टू अर्ली, यानी कि जल्दबाजी में कुछ करना। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इडम है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन का मतलब होता है यानी कि बहुत ही सामान्य चीज या फिर आम बात का होना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? यानी कि वेरी कॉमन एंड नॉट स्पेशल, यानी कि यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है मेड अ स्कैप गोट। मेड ए स्कैप गोट कहते हैं यानी कि दूसरों की गलती का दोषी ठहराया गया कोई दूसरा व्यक्ति। तो इसका क्या रहेगा?
यानी कि ये रहेगा ब्लेम फॉर अदर मिस्टेक। क्या रहेगा? ब्लेम फॉर अदर मिस्टेक इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है नोबडी इज फूल। नोबडी इज फूल इडियम का मतलब होता है यानी कि जिसे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये रहेगा, इसका क्या रहेगा, यानी कि नॉट इजिली डिसीव। नॉट इजिली डिसीव का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है हाई एंड माइटी। इडियम है हाई एंड माइटी। तो हाई एंड माइटी का मतलब होता है यानी कि घमंडी होना और खुद को बड़ा समझने वाला, यानी कि एक्टिंग एरोगेंट एंड सुपीरियर। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब होता है यानी कि बेमतलब या फिर गलत बात करने वाला, अर्थात इररिलेवेंट और इनएक्यूरेट इसका मतलब है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है यानी कि मुसीबत से बाहर आना, अर्थात फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी और डेंजर इसका ईडियम का मतलब रहेगा, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ईडियम है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर ईडियम का मतलब होता है यानी कि भुखमरी से बचना। तो क्या रहेगा इसका, यानी कि अवॉइड स्टारवेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है डे एंड नाइट। क्या है ईडियम? डे एंड नाइट। ईडियम का मतलब क्या होता है? तो डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन और रात, यानी कि लगातार काम करते रहना, अर्थात ऑल द टाइम या फिर कॉन्स्टेंटली कोई काम करते रहना। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट ईडियम का मतलब होता है यानी कि किसी को प्रकाश में लाना या फिर किसी को डिस्क्लोज करना। तो इसका रहेगा यानी कि टू डिस्क्लोज और रिवील करना। यहाँ पर आंसर रहेगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है टू डिस्क्लोज। टू डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? टू डिस्क्लोज कहते हैं यानी कि किसी का भेद खोल देना या फिर किसी का राज उजागर कर देना। तो यहाँ पर रहेगा इसका टू रिवील और एक्सपोज कर देना। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है इजी डज इट। इजी डज इट का मतलब होता है यानी कि धीरे और सावधानी से करने को किसी से कहना। तो ये रहेगा यानी कि डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर ईडियम का मतलब होता है यानी कि कोई शॉर्टकट अपनाना या फिर लागत कम करने के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता करना, कोई छोटा वे अपनाना, यानी कि डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। तो यही रहेगा यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट है हार्ड नेट टू क्रैक। हार्ड नेट टू क्रैक कहते हैं यानी कि कठिन समस्या या फिर व्यक्ति का होना, अर्थात ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा हार्ड नट टू क्रैक का। नेक्स्ट रहेगा ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट इडियम का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा रहस्य जो सभी को पता चल चुका है, यानी कि कंप्लीटली नॉन अननोन फैक्ट। क्या रहेगा? ओपन सीक्रेट का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा रहस्य जो सभी को पता होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए वाइडली नॉन सीक्रेट। क्या रहेगा? ए वाइडली नॉन सीक्रेट, यानी कि यहाँ पर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं यानी कि स्वार्थी दोस्त, यानी कि जो मुसीबत के समय काम आता है। तो ये रहेगा यानी कि ए फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स, यानी कि बुरे समय में काम नहीं आता। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा 28th इडियम यानी कि व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं यानी कि महंगा लेकिन बेकार का सामान, अर्थात यूजलेस बट एक्सपेंसिव पोजेशन। ध्यान रखना है, यूजलेस बट पोजेशन एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है पेनेलोप वेब। पेनेलोप वेब कहते हैं यानी कि जिसका अंत ना हो सके, यानी कि ना खत्म होने वाला कार्य। तो ये रहेगा एन एंडलेस और नेवर कंप्लीटिंग टास्क। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आज का हमारा 30th इडियम रहेगा ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना, सातवें आसमान पर होना, यानी कि ये रहेगा एक्सट्रीमली हैप्पी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमने 30 इडियम्स की प्रैक्टिस की है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।